नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप सभी को बिल्कुल क्लियर आ रही है? तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं और आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। खासतौर पे ऐसे स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन आईएएस से जुड़ा कोई व्यक्तित्व तो उनके पास नहीं है, जो अवेयरनेस, जो जागरूकता, ध्यान से बातों को सुनना और उनको समझना, उससे वो बहुत दूर भाग रहे हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप इस पर ध्यान दें और इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करता हूं आप सभी का इस महान आंदोलन में। मैं आपका गाइड ओजांक और 99 रुपए का जो बैच है उसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जब हमने ये महा आंदोलन शुरू किया और इसमें हजारों की संख्या में मुझसे बच्चे जुड़े, तो इसमें एक साइबर अटैक हुआ और साइबर अटैक तो एम्स की वेबसाइट पे भी हो गया। आप देखिए इतना बड़ा सेटअप है, भारत का सरकार के सारे बड़े बड़े जो है इंजीनियर लगे हुए हैं, फिर भी वो उसको नहीं बचा पाए। तो एक हुआ और हमने उसके बदले जो है वो उजांग के एनी टाइम लर्निंग ऐप पे उसको शिफ्ट कर दिया, राइट। और उसमें मैंने आपसे कहा कि जो बच्चों ने ओजांग एडू ऐप पे जो एडमिशन लिया है उनको सिर्फ जाना है और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर सेम लॉगिन आईडी जो आपने ओजांग एडू पे डाला था वही आपको डालना है और वही फोन नंबर डालना है, और इसके साथ साथ वो क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। कई बच्चों ने ये किया और बहुत से बच्चों को क्लास मिल रही है, मेरे पास क्लास के नोट्स आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है उनको पढ़ने में। और कई बच्चों ने ये काम ही नहीं किया, वो सो रहे हैं। तो फिर से मैं जगाने आया हूं कि आपको सिर्फ एक सहयोग करना है। क्लासेस फर्स्ट क्लास चल रही हैं। इससे पहले मैं हिस्ट्री में 4 लेक्चर ले चुका हूं, 6 क्लासेस हो चुकी हैं टोटल। उसमें 2 पार्ट जो है वो सिंधु सभ्यता और 2 पार्ट जो है वैदिक क्या हुआ। बहुत हम उसमें बहुत एग्जाम के क्वेश्चन के ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां जो है ये जैसे बार बार ये मैसेज कर रहे हैं लाइव क्लास ही होगी। कहां होगी? जैसे आज का जो मेरा टॉपिक है वो शाम को 7 बजे। आज मैं जो है वो बुद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। बुद्ध के बारे में आज बात होगी। तो बौद्ध धर्म से यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत। आपको पता है जैसे कल जो मेरी क्लास हुई उजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, वो जो है वो जैन धर्म के बारे में रही और उसमें मैंने उसके दर्शन के बारे में, स्टेट एग्जाम में और यूपीएससी में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो इंपॉर्टेंट यहां पर सेगमेंट रहा। अगला जो है आज हमारा जो पॉइंट है वो बुद्ध धर्म के बारे में, जिसमें आज मैं ये सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। और जैसा मैंने बताया कि प्रीलिम्स के पेपर्स को हमने देखते हुए कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, आपका समय बचाने के लिए हम यहां पर लगातार काम करें। बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, रीजन फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म। तो ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जो हमारी एक बहुत बड़ी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको ये समृद्ध करने का नाम है। वेस्ट जब साजिश करता है और जब पश्चिम अपनी जो साजिशों के अंतर्गत भारत को बताता है कि भारत का विभाजन है, भारत के लोग जो है विभाजित हैं, एक नहीं हो सकते, राष्ट्र नहीं हो सकता, मैं आज इस क्लास में जवाब दूंगा कि भारत की जो विविधता है उसको तुमने डिफरेंस के रूप में दिखाया। भारत की जो ताकत है, भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो बहुत विशाल है और पूरी दुनिया को रास्ता दे सकती है। आज रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, आज तमाम तरह के संकट बने हुए, चीन में देखिए दमन किस तरह हो रहा है लोगों का, वो आवाज उठा रहे हैं। तो अगर इस समय पूरी दुनिया को कोई रास्ता दिखा सकता है तो भारत के जो दर्शन है, भारत के जो मूल तत्व है, जो अहिंसा को सबसे ऊपर रखने की बातें हैं, वो सारी की सारी यहां पर आपको यहां जानने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ और कौन से पॉइंट में डिस्कस करूंगा, ये भी बड़ा जरूरी है। बुद्ध का जीवन परिचय क्या रहा, इसके बारे में बात करेंगे। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या रही, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी घटनाओं ने उन्हें बदल दिया, और बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि ये ऐसा पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बौद्ध का दर्शन उस समय यानी इतिहास के नजरिए से, और इनका आज की दुनिया में क्या प्रयोग है, कैसे भारत अपनी विदेश नीति में इसका प्रयोग करके देशों के साथ संबंध स्थापित करता है, किस तरह से जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वहां पर जो है वो चीजें हमारी हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें आज मैं क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज शाम को 7 बजे, अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्लास कैसे चलेगी। बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि वाकई में वो किसी की कही बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो अगर आपका व्यक्तित्व आईएएस का नहीं होगा तो ये एग्जाम कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और ऐसे बच्चों की संख्या मैंने बहुत बड़ी देखी है जो न किसी बात को सुनने को तैयार है, न समझने को तैयार है, बस वो उनका मुंह है और वो मुंह से उल्टियां किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अगर आप बोल सकते हो तो मैं भी बोलूंगा। और एक शिक्षक होने के नाते, एक
मार्गदर्शन होने के नाते, आईएएस टॉपर का रिजल्ट देने के नाते मैं ये बात कह सकता हूं, अगर आपके व्यक्तित्व में गंभीरता नहीं है, अगर आप गुरु शिष्य परंपरा को नहीं समझ सकते, यकीन मानिए आने वाली आंधी में आप उखाड़ कर फेंक दिए जाओगे। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, हम एक दूसरे को आराम से इसमें देख सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको पता है कि आज साइबर क्राइम का शिकार हुए और ओजांक एडू की जगह ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, जाना है और डाउनलोड कर लेना है उसको। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए।